गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में विदेशी छात्रों पर हमला, अफ्रीकन और अफगानी छात्रों के साथ की गई मारपीट, अस्पताल में किया गया इलाज। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने हमले का संज्ञान लिया, डीजीपी और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को किया तलब, दोषियों को अरेस्ट करने के लिए कहा। विदेशी छात्रों की पिटाई पर बोले अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, गृह मंत्री सिंघवी ने दिए हैं निर्देश। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों की पिटाई पर ओवैसी की पोस्ट, लिखा कि नमाज पढ़ रहे छात्रों के साथ हुई मारपीट, यह बेहद शर्मनाक। शराब पॉलिसी घोटाले के मामले में केजरीवाल को अब ईडी ने 9वां समन भेजा, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में इन्हें भी ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा, 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल को समन पर अब बोली है दिल्ली की मंत्री अतिशी, बीजेपी को जांच से कोई मतलब नहीं है, केजरीवाल को चुनाव से पहले जेल भेजना मकसद है। अतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, पीएम मोदी के गुंडे हैं जो मोदी के लिए काम करते हैं और मोदी विरोधियों को पीछे पड़े रहते हैं। बीआरएस एमएलसी की कविता से आज पूछताछ, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को 7 दिनों के लिए ईडी कस्टडी में भेजा था, 23 मार्च को तक अब कस्टडी होगी। रिमांड कॉपी में के कविता ने दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है, साउथ ग्रुप और आप के बड़े नेताओं के साथ रची गई साजिश। मुंबई में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस के अलावा गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे, प्रियंका गांधी भी साथ। राहुल गांधी ने मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक पैदल यात्रा की, कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता साथ रहे। कांग्रेस की जन न्याय पदयात्रा में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी शामिल हुई, राहुल प्रियंका के साथ नजर आई। मुंबई में बोले राहुल गांधी, ये लड़ाई राहुल मोदी कांग्रेस बीजेपी के बीच नहीं है, ये हिंदुस्तान में 2 आत्माओं के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी का बीजेपी से सवाल, कहा कि अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है, हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं के साथ अन्याय क्यों होता है। न्याय जन यात्रा में शामिल होने के बाद बोली स्वरा भास्कर, आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं नफरत की राजनीति, भगवान का नाम लेकर फैलाई जा रही है नफरत। मिलिंद देवरा ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, लिखा कि कांग्रेस की रैली में उद्धव के सावरकर हिंदू यूसीसी 370 पर नहीं सुनाई देंगे 5 बयान। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावन कुले ने उद्धव पर कसा तंज, बाला साहब के बयान का वीडियो पोस्ट किया, कांग्रेस के साथ जाने से पहले बंद कर दूंगा दुकान। भोपाल में बोले सीएम शिवराज सिंह, कहा कि कांग्रेस की दशा इतनी खराब है कि सोनिया गांधी तक के चुनाव लड़ने से इनकार करने की बात सामने आई है, बैकडोर से पहुंची राज्यसभा। चुनावी संकनात के बाद आज से प्रचार शुरू, आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के साथ टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर सबसे आखिर में 1 जून को मतदान होगा, गृह मंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर में 7 मई को वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीट वायनाड में 26 अप्रैल को होगा मतदान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी अमेठी में 20 मई को वोटिंग। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में प्रशासन, बदायूं में नेताओं के प्रचार पोस्टर और होर्डिंग उतारी गई। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरुआ का अखिलेश पर निशाना, कहा कि एसपी ने फिर से धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट, उन्हें परिवार से बाहर यादव ही नहीं मिलता। कपिल सिब्बल का आरोप, इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ बड़ा घोटाला, बीजेपी को पहुंचा फायदा, इस पर जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी। नागपुर पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, आरएसएस की बैठक में हिस्सा लिया, समापन सत्र के बाद लौटेंगे दिल्ली। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सरकार्यवाहक पद का चुनाव, दत्तात्रेय हसबोले को फिर से 2027 तक सहकार्यवाहक चुना गया। नागपुर में आरएसएस की बैठक में राम मंदिर पर प्रस्ताव पास, रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा, हिंदू समाज के अथक संघर्ष और बलिदानों से साकार हुआ संकल्प। जयपुर में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि में आज लखनऊ में सीएम योगी ने मूर्ति को श्रद्धांजलि दी। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि आज, पणजी में पर्रिकर स्मृति स्थल पर कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी। कोंकण में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दुर्घटना के शिकार पीड़ितों की मदद की, काफिला रुकवाकर मदद की। सौंदर्यखाली के शेख पर कसा शिकंजा, शाहजहां के भाई आलमगीर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अब 7 लोग और गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने टीएमसी यूथ विंग के 2 कार्यकर्ताओं मफूजर मोल्ला और सिराजुल मोल्ला को भी पकड़ा, पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। समंदर में सफल ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, लिखा कि हमारी नेवी ने हिंद महासागर में सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। झारखंड के चतरा में जेपीएससी एग्जाम में पेपर लीक की शिकायत, उपेंद्रनाथ कॉलेज में अभ्यर्थियों का हंगामा, पेपर और आंसर शीट सीलबंद न होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने छोड़ा एग्जाम हॉल, कॉलेज में किया प्रदर्शन, सीएम के खिलाफ की नारेबाजी, युवाओं को समझाने में जुटे जिले के बड़े अधिकारी। बिहार में टीचर भर्ती पेपर लीक के आरोपियों की पटना कोर्ट में पेशी, पेपर लीक गैंग के मेंबर्स और 300 अभ्यर्थियों को भेजा जेल। शोलापुर में इंदापुर एक्सप्रेस वे पर एक रेस्टोरेंट में युवक पर मर्डर, 6 से 7 आरोपियों ने पहले मारी गोली और बाद में धारदार हथियार से मारा। रेस्टोरेंट में अपने 3 साथियों के साथ बैठा था मृतक अविनाश, कार से पहुंचे आरोपियों ने
मौत के घाट उतारा, सीसीटीवी में कैद हुई थी। रायबरेली में 2 कारों की आपस में जोरदार टक्कर, 3 लोग हुए घायल, हादसे की सीसीटीवी फुटेज आए सामने। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 40 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। दाड़ूहेरा इलाके में चल रही थी फैक्ट्री, अचानक बॉयलर फटने से हुआ हादसा, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में जंगल में भड़की आग, 30 हेक्टेयर इलाका तबाह हुआ, आग पर काबू पाने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला में बर्फबारी, दूर दूर तक दिखी बर्फ की चादर। सोलंग नाला में जुटी पर्यटकों की भारी भीड़ बर्फबारी में जमकर मस्ती करते दिखे। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके लंदन में कार रैली का किया गया आयोजन। रैली के जरिए भारत में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जताया समर्थन। नॉर्थलॉट में कच्छा लेवा पाटीदार समाज परिसर की ओर से एक रैली निकाली गई। वेम्बली में स्वामीनारायण मंदिर में हुई है खत्म।